नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि बास्तिल का पतन कैसे हुआ, बास्तिल के पतन के बारे में बताइए। यानी कि बास्तिल का पतन कैसे हुआ, बास्तिल के पतन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन में बास्तिल के पतन के बारे में पूछा जा रहा है कि बास्तिल का पतन कैसे हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा बास्तिल, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में सबसे पहले बास्तिल के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा बास्तिल। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा पतन, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में बास्तिल के पतन के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा पतन। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाता है आपका टोटल 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन का हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट दे क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस पूरे क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। यानी कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग पूरे क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों भूमिका लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों भूमिका के अंदर हम कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर 5 लाइन, आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको भूमिका के अंदर लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको बास्तिल का परिचय लिखना है। यानी कि बास्तिल क्या है, बास्तिल कौन है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग दूसरे पॉइंट में हम लोग बास्तिल का परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा बास्तिल का परिचय। यानी कि दूसरे हेडिंग में हम लोग बास्तिल का परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा बास्तिल का परिचय। अब दोस्तों बास्तिल का परिचय लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस हेडिंग के अंदर हम आंसर में कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर 5 लाइन, आपको जितना भी याद है, 7 लाइन 8 लाइन को जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के अंदर इसके परिचय में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब इसका परिचय लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और तीसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग में लिखना है बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण। यानी कि जो बास्तिल है, बास्तिल का पतन कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों बास्तिल के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तीसरा हेडिंग लिखेंगे बास्तिल के पतन के, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण। यानी कि जो बास्तिल है उसका पतन कैसे हुआ, कौन कौन से प्रमुख कारण थे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बास्तिल के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा हेडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों तीसरी हेडिंग में कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 1 क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों बास्तिल के पतन में जो भी प्रमुख कारण है उस प्रमुख कारणों के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों बास्तिल के पतन का पहला कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों पहला कारण हो जाएगा राजनीतिक कारण। क्योंकि दोस्तों किसी भी साम्राज्य के पतन में जो है कि राजनीतिक कारण बहुत भूमिका रखता है, बहुत अहम होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बास्तिल के पतन के कारण में पहला कारण लिखेंगे राजनीतिक कारण। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला कारण हो जाएगा राजनैतिक कारण। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला कारण हो गया राजनीतिक कारण। अब दोस्तों राजनीतिक कारण में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कम से कम 3 से 4 लाइन फिर हमको जितना भी आता है यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको बास्तिल के पतन के प्रमुख कारणों में आपको दूसरा कारण लिखना है आर्थिक कारण। क्योंकि दोस्तों किसी भी साम्राज्य के पतन में आर्थिक कारण जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे आर्थिक कारण। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया आर्थिक कारण। अब दोस्तों आर्थिक कारण में क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 3 लाइन 4 लाइन आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको तीसरा कारण क्या लिखना है, यहाँ पर दोस्तों बास्तिल के पतन के प्रमुख कारणों में आपको तीसरा कारण लिखना है सामाजिक कारण। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सामाजिक कारण। यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा है जो
जाएगा सामाजिक कारण, यानी कि जो बास्तिल है उसके पतन के प्रमुख कारण में तीसरा प्रमुख कारण हो जाएगा सामाजिक कारण। और यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 4 से 5 लेना है, फिर जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के अंदर लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको चौथा कारण लिखना है, यानी कि जो बास्तिल है उसके पतन कैसे हुआ, पतन के प्रमुख कारण में आपको चौथा कारण लिखना है सैन्य कारण या सैन्य शक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य कारण अथवा सैन्य शक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा कारण हो गया सैन्य कारण अथवा सैन्य शक्ति, यानी कि सैन्य कारण या सैन्य शक्ति की वजह से भी साम्राज्य का पतन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे चौथे पॉइंट के अंदर चौथे हेडिंग में सैन्य कारण अथवा सैन्य शक्ति। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कम से कम 8 से 9 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको इसका पतन का 5वां कारण लिखना है धार्मिक कारण। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 5वां हेडिंग धार्मिक कारण। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे धार्मिक कारण। अब दोस्तों धार्मिक कारण वाले हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 6 से 7 लेना, फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर आपको लास्ट में लिखना है विदेशी आक्रमण, यानी कि किसी भी साम्राज्य के पतन में विदेशी आक्रमणकारियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे विदेशी आक्रमण, यानी कि विदेशियों द्वारा आक्रमण करने पर भी साम्राज्य का पतन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे विदेशी आक्रमण। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 6 पॉइंट लिख लिया। तो यहाँ पर दोस्तों 6ठे पॉइंट में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लेना, फिर कुछ जितने याद है यहाँ पर दोस्तों आपको इसके आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो बास्तिल के पतन के प्रमुख कारण थे, यहाँ पर दोस्तों आपने 6 कारण लिख लिया। सबसे पहले आपने राजनीतिक कारण लिखा, उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपने आर्थिक कारण लिखा, तीसरे पॉइंट में आपने सामाजिक कारण लिखा, चौथे पॉइंट में आपने सैन्य कारण अथवा सैन्य शक्ति लिखा, 5वें कारण में आपने धार्मिक कारण लिखा और 6ठे कारण में आपने विदेशी आक्रमण लिखा। और लास्ट में दोस्तों अब क्या करना है, अगर आपको कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखेंगे, नहीं याद आएगा तो क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिख देना है। और निष्कर्ष लिखने के बाद क्या करना है, इसके अंदर दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लेना, आपको आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से लिख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका हेडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।